रुको और एक पल के लिए खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम आज भी लोगों के पीछे भाग रहे हो? क्या तुम आज भी ये उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हें अपनाएं और तुम्हें छोड़कर कभी ना जाएं? अगर हां, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच को जड़ से बदल देगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि जितना तुम लोगों के पीछे भागते हो, उतना ही लोग तुमसे दूर भागते हैं। दुनिया का ये नियम बहुत सीधा है। जिस चीज की तुम कद्र नहीं करते वो तुम्हारे पास नहीं टिकती, और जिसकी तुम हद से ज्यादा कद्र करते हो वही तुम्हें हल्के में लेने लगती है। इसलिए समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। असली समस्या ये है कि तुम खुद को इतना कमजोर क्यों बना लेते हो कि कोई भी तुम्हें छोड़कर चला जाए। एक बार खुद को इतना बदल कर देखो, इतना मजबूत, इतना शांत और इतना कीमती बना लो खुद को कि लोग तुम्हें पाने के लिए तरस जाएं। तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए एक एहसास बन जाए और तुम्हारी खामोशी भी उन्हें तुम्हारी कमी महसूस कराए। बहुत समय पहले एक युवक था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने रिश्तों को दिल से निभाया था, लोगों के लिए खुद को बदला था, हर किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढी थी। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? नजरअंदाज होना, छोड़ा जाना और एक ऐसा खालीपन जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकता था। वो हर बार यही सोचता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद उसे और अच्छा बनना चाहिए, और इसी सोच में वो खुद को और ज्यादा खोता चला गया। एक दिन वो इतना थक गया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले ही चल पड़ा, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। वो बस खुद से दूर जाना चाहता था, या शायद खुद को ही ढूंढना चाहता था। चलते चलते वो एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। हवा धीमे धीमे बह रही थी और एक विशाल वृक्ष के नीचे एक शांत, स्थिर और तेजस्वी व्यक्तित्व ध्यान में लीन बैठा था। वो कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। युवक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वहां सिर्फ खामोशी रही, और वही खामोशी धीरे धीरे उसके अंदर के तूफान को बाहर लाने लगी। अंत में वो बोल पड़ा। वो बोला कि वो थक चुका है, लोगों को खुश करते करते, रिश्ते निभाते निभाते, हर बार खुद को बदलते बदलते, और फिर भी हर बार छोड़े जाने से। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा कि तुम बदलना चाहते हो, लेकिन तुम गलत दिशा में बदल रहे हो। ये सुनकर युवक चौंक गया, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि वो सही कर रहा है। उसने पूछा कि गलत दिशा का क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा कि तुम खुद को लोगों के लिए बदल रहे हो, इसलिए तुम कभी भी उनके लिए पर्याप्त नहीं बन पाओगे। क्योंकि आज तुम एक इंसान के लिए बदलोगे, कल दूसरा तुम्हें बदलने को कहेगा, और इस प्रक्रिया में तुम धीरे धीरे खुद को ही खो दोगे। ये बात युवक के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो सच में खुद को खो चुका है। उसने धीमे स्वर में पूछा कि फिर उसे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने पास पड़ी रेत को उठाया और अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में रेत उनकी उंगलियों के बीच से फिसलने लगी। उन्होंने युवक से पूछा कि उसने क्या देखा। युवक ने कहा कि जब आप रेत को जोर से पकड़ते हैं तो वो हाथ से निकल जाती है। बुद्ध ने कहा कि रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जितना तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वे तुमसे दूर चले जाते हैं। फिर उन्होंने रेत को खुले हाथ में रखा और कहा कि जब तुम चीजों को सहज रहने देते हो, तो वे अपने आप तुम्हारे पास टिकती हैं। इसके बाद बुद्ध ने जो कहा, वही उस युवक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद को लोगों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए बदलना है। तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि तुम्हें किसी के साथ की जरूरत महसूस ना हो, और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे, तब लोग खुद तुम्हारे पास आने लगेंगे। उस दिन के बाद युवक ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। उसने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया और खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने विचारों को सुधारा, अपने समय को महत्व देना सीखा, और धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक ऐसी शांति विकसित कर ली जो बाहर की किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होती थी। वो अब अकेला रहता था, लेकिन उसका अकेलापन अब दर्द नहीं था, वो उसकी ताकत बन चुका था। वो अब किसी के आने या जाने से प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था।
समय बीतता गया और धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे अब वही उसे ढूंढने लगे। जो उसे छोड़कर चले गए थे अब वही वापस आने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बार वो बदल चुका था। एक दिन वो फिर से बुद्ध के पास गया और उनसे कहा कि अब लोग उसके पास आ रहे हैं, लेकिन अब उसे उनकी जरूरत महसूस नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यही असली बदलाव है। जब तुम खुद को पा लेते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती और तभी दुनिया तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। उस दिन युवक ने समझ लिया कि असली ताकत किसी को पाने में नहीं बल्कि खुद को पाने में है। उसने ये भी समझा कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता और प्यार कभी मजबूरी से नहीं टिकता। और इस पूरी कहानी का सार सिर्फ एक है, खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें पाने के लिए तरस जाएं। अपने आप को इतना मजबूत और कीमती बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए खास बन जाए। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तभी दुनिया का नजरिया बदलता है, और जब तुम खुद को पा लेते हो तभी लोग तुम्हें पाने के लिए तरसते हैं। उस दिन के बाद उस युवक की जिंदगी सिर्फ बदली नहीं बल्कि पूरी तरह से बदल गई। उसने लोगों को खुश करने की आदत छोड़ दी। उसने हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत खत्म कर दी। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद के साथ रहना सीख लिया। अब उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने अंदर वो ताकत खोज ली थी जो पहले वो दूसरों में ढूंढ रहा था। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि असली ताकत किसी को पकड़कर रखने में नहीं होती बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में होती है कि कोई तुम्हें छोड़कर जाने की हिम्मत ही न करे। उसने ये भी महसूस किया कि जो लोग उसे छोड़कर चले गए थे वे उसकी कमी नहीं थे, वे उसकी सीख थे। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन उसे उसी मंजिल की ओर धकेल रहा था जहां उसे खुद से मिलना था। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता था तो उसे अपने पुराने सवालों पर हंसी आती थी। वो समझ चुका था कि वो कभी भी कमजोर नहीं था। वो सिर्फ गलत जगह पर अपनी ताकत खर्च कर रहा था। वो गलत लोगों में अपनी कीमत ढूंढ रहा था, जबकि उसकी असली कीमत उसके अंदर ही थी। और यही वो पल था जब उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। जब तुम खुद को बदलते हो तब दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। लोग वही हैं, हालात वही हैं, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। और नजरिया बदलते ही पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। इसलिए अगर आज तुम भी किसी के जाने से टूटे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, तो एक बार खुद को रोककर ये सोचो कि शायद तुम्हें दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। खुद को इतना शांत बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाए। याद रखो, जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। और जब तुम खुद को ही खो देते हो तब पूरी दुनिया साथ होकर भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। इसलिए अपने आप को किसी के लिए मत खो, अपने आप को किसी के लिए मत बदलो, बल्कि खुद को इस कदर बदलो कि तुम्हें किसी के लिए बदलने की जरूरत ही ना पड़े। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर मत खर्च करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाओ, अपनी सोच को बेहतर बनाने में लगाओ, अपनी आदतों को सुधारने में लगाओ। क्योंकि जब तुम खुद पर काम करते हो तब तुम्हारी पूरी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम वही इंसान बन जाते हो जिसे तुम कभी ढूंढ रहे थे। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए होती, तुम्हें किसी के साथ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम खुद अपने लिए काफी बन चुके होते हो। और सच तो यही है, दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। दुनिया उसी के पीछे भागती है जो खुद के पीछे भागना छोड़ देता है। और दुनिया उसी को पाना चाहती है जो खुद को पाने में सफल हो जाता है। तो आज से, अभी से यही फैसला कर लो कि तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करोगे, तुम अपनी कीमत खुद तय करोगे और तुम खुद को इतना मजबूत, इतना कीमती, इतना खास बनाओगे कि लोग तुमसे मिलने को तरस जाएं, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए इंतजार करें, तुम्हारी एक बात सुनने के लिए उत्सुक रहे और तुम्हें खोने का डर उनके अंदर हमेशा बना रहे। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं हो जो कभी लोगों के पीछे भागता था।
अब तुम वो इंसान हो जिसके पीछे दुनिया भागेगी।